हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये मार्च 2025 की रीडिंग है कि टॉरस वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप मार्च के महीने में कैसी रहेगी। तो टॉरस, सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मार्च का महीना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे तो सॉल्व हो जाएंगे, आप दोनों में बातचीत होगी कि नहीं होगी वो हम बाद में देखेंगे आउटकम में। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज देखते हैं टॉरस वृषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। टॉरस वालों की फीलिंग्स मार्च के महीने में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस वृषभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। अंडर प्रेशर, न्यू बिगनिंग, द वेफेयरर। ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है, आप इस तरीके के सोच रहे हैं चीज़ें, ये वो चीज़ों के कार्ड है। देखिए टॉरस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्च के महीने में खास करके शुरुआती मार्च का जो टाइम है, एक बर्डन प्रेशर आप किसी चीज़ का लेते हुए मुझे दिख रही है, किसी चीज़ का प्रेशर आपको हो रहा है। अब देखिए बर्डन प्रेशर सबके लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है टॉरस आप इस रिलेशनशिप को भारीपन आपको लग रहा है, आपको ये सहन नहीं हो रही अब कुछ चीज़ें, जैसे होता है ना पार्टनर का बिहेवियर या फिर रिलेशनशिप ही आपसे अब सहन नहीं हो रहा, बर्डन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, आप इसको निभा नहीं पा रहे हैं ढंग से। एक तो ये चीज़ हो रही है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में ही कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है। और देखिए इसके ऊपर मनी का कार्ड आया है। मनी का मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये पैसे का कार्ड होता है, मनी का है। तो हो सकता है मनी, पैसे को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस, एक फिक्र, चिंता आपकी बनी हुई है पर्सनल लाइफ में या फिर रिलेशनशिप को लेकर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ें नज़र आ रही हैं टॉरस, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और या तो मनी, पैसे, फाइनेंसिस को लेकर कुछ इश्यूज हैं, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, या अपने पार्टनर से पैसे लेने थे वो उन्होंने वापस नहीं किए। ये कुछ भी हो सकता है, जो मेरे को समझ आई मैंने आप चीज़ें बोली। बट ये कार्ड बोलता है कि एक रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हो। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि बर्डन प्रेशर का कारण ये है कि जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, शायद चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं, या तो आपको पार्टनर की तरफ से वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, या फिर आप खुद ही अपने पार्टनर को ये चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। यानी कि चीज़ों को मजबूत करना चाहते हो, ठोस करना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रही हैं। ये चीज़ें हैं। और न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया है। आप इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत तो करना चाहते हैं वृषभ राशि, अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। फ्रेश बिगनिंग का मतलब जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़े, आप दोनों में रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए। बट शायद वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ें ही कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही हैं। पुरानी चीज़ों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब पुराना कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। या तो पुरानी आप दोनों में कोई बातें हुई होंगी पहले की, पुरानी कुछ कन्वर्सेशंस है, या पुराने कोई इश्यूज़ चल रहे थे वो हो सकते हैं। यानी कि पास्ट मेमोरीज़ को लेकर कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में मार्च के मिड में ख़ास करके आती हुई दिख रही हैं। अब ये पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है पार्टनर का, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। बट मुझे लग रहा है पुरानी चीजें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं वृषभ राशि। अब पुराना कुछ भी हो सकता है, अच्छा टाइम पार्टनर के साथ बिताया, बुरा टाइम बिताया, जो भी पुराना आप दोनों के बीच में हुआ, वो चीजें आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। ये चीजें मुझे ज्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और कुछ पुरानी चीजों के ऊपर ही फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है आपके खुद के दिमाग में। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्च के महीने में, खास करके मार्च के आखिर में। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप दुविधा वाली सिचुएशन में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, आपके दिमाग में लड़ाई चल रही है, आप एक फैसला लेना चाहते नहीं ले पा रहे हैं। और आपको ये लग रहा है कि
इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली या कोई और इंसान जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना सोच ही नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जब भी कुछ बात करने लगते हैं, जब भी कुछ होती हैं चीज़ें, तो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं और एक अकेलापन आप फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हैं वृषभ राशि मार्च के महीने में। एक लॉस्ट वाली फीलिंग लग रही है आपको। आपको समझ नहीं लग रहा कि आप कौन-सा रास्ता चूज़ करें। आप राइट जाएँ कि लेफ्ट जाएँ, किस डायरेक्शन में आप जाएँ? एक अकेलापन-सा भी आप फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ों को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन-सी मंज़िल की तरफ अब आपको आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में, और शायद उसी को लेकर आप, मुझे लग रहा है, थोड़ी जगलिंग कर रहे हैं माइंड में। आपको डिसीज़न लेना है, चॉइस लेनी है, लेकिन आप दुविधा में थोड़ा-सा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये है वृषभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या रहेंगे टॉरस के लिए? टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी टॉरस वृषभ राशि के लिए मार्च के महीने में? हेरोफेंट, सन, हाई प्रीस्टेस। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स वृषभ राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में? इंटीमेसी, इंटीमेट मीटिंग, टोटैलिटी, लव योरसेल्फ, राइट। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि मार्च के महीने में ना, एक तो उनकी एनर्जीज़ मुझे जो नज़र आ रही है, मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं। अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं, अपने कायदे कानूनों को ज़्यादा मानते हुए दिख रहे हैं। और अपने घर-परिवार के ऊपर भी उनका फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, घर के बड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, अगर हम ये कार्ड्स को देखें तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं आपको लेकर। अब ये सभी के लिए शादी नहीं होगा। कुछ लोग हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर, और हो सकता है टॉरस आप शादीशुदा हैं या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा भी हो सकता है। ये चीज़ें भी रहेंगी, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का होता है। तो आपके पार्टनर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ये देखिए, अब ये कार्ड अकेला हम मैरिज का नहीं लेंगे। मैरिज भी हो सकती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें चाहते हुए तो दिख रहे हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, मैरिज में हो, या फिर कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, या वो आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट दें। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर ना, मुझे लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं टॉरस। जैसे होता है कि चाहते तो हैं आपके साथ चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलें, आगे बढ़ें, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, बट थोड़े से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो कर रहे हैं। उनको उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अपने घर वालों के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से। तो वो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा दिमाग में रख कर चल रहे हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। वो थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं ना, उनके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है उनके घर वालों की, फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या उनको लग रहा है कि आपके घर वालों की, आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। कुछ टॉरस के पार्टनर को ये भी लग सकता है। बट आपके पार्टनर मैरिज करवाना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। बट अपने स्टैंड्स मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। जो उनको सही लग रहा है, वो उसी हिसाब से ही चीज़ों को डील करेंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं। टोटैलिटी और सन का कार्ड भी यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में 100% अपना देना चाहते हैं आपके पार्टनर, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी अपना 100% दें। यानी कि पूरे तरीके से आप इस रिलेशनशिप में आएँ, आधा-अधूरा नहीं चाहते, और वो खुद भी अपना पूरा 100% देना चाहते हैं, आधा-अधूरा नहीं देना चाहते हैं। बट उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका ईगो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे होता है ना कि चीज़ें तो चलानी अपने हिसाब से चलानी, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपनी मन-मर्ज़ी मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट भी होते हुए दिख रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। क्लैरिटी का मतलब होता है कि भी जो
चीज़ें हैं ना वो उनकी तरफ से क्रिस्टल क्लियर है कि वो ये चीज़ें कर सकते हैं और ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मतलब आपसे कोई चीज़ छुपाते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का एटीट्यूड इस तरीके का रहेगा कि हो सकता है आपसे जो भी बात करें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात करें कि भी वो ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पूरा साफ-साफ आपके आगे सारी चीज़ें रख देंगे और हो सकता है कई बार ये सारी चीज़ें ना दूसरे इंसान को अच्छी नहीं लगती हैं क्योंकि सच सुनना पसंद नहीं है। तो आपके पार्टनर बहुत ना स्पष्ट भाषा में हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें बोल रहे हैं या हो सकता है बोलें, इस तरीके की भी चीज़ें रह सकती हैं बट आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बट वो किसी चीज़ के लिए एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर एंड क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और थोड़ा-सा उनकी तरफ से ईगो रहता हुआ दिख रहा है, एटीट्यूड भी रहता हुआ दिख रहा है एंड थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। अपनी मनमर्ज़ी के हिसाब से कुछ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं और उनके लिए उनका सेल्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ना अपने बारे में सोचना है, उनको क्या अच्छा लगता है। वो अपने सेल्फ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लव योरसेल्फ का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी यही बोलता है और सन का भी कार्ड, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है टॉरस कि उन्होंने पीछे आपके लिए बहुत कुछ किया। अब ये मुझे 100% नहीं है कि उन्होंने ये सोचा, ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी कि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके लिए इस रिलेशनशिप में हो सकता है पहले बहुत कुछ किया हो, खुद को इग्नोर किया, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इस कारण से हो सकता है अब उनको लग रहा है भई अपने बारे में सोचना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, बहुत हो गया रिलेशनशिप। कुछ के पार्टनर हो सकता है अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो उनकी वाक़ई ही नेचर ऐसी है, उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो अपने बारे में पहले सोचते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या चीज़ें सही है, उनकी हॉबीज़, उनका लाइफ़स्टाइल, उनका सोचने का तरीका, उनका सेल्फ लव, सेल्फ केयर, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है भई खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, खुद की वैल्यू करनी चाहिए। ये चीज़ें वो मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं और जो भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं और थोड़ी-सी ना आपसे कुछ चीज़ें मार्च के एंड में 21 से 31 मार्च के बीच में कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, यानी कि खुल के अपनी सारी बात आपको नहीं बता रहे हैं और बहुत ज़्यादा समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि माइंड से चल रहे हैं। लॉजिकल अप्रोच उनकी रहती हुई दिख रही है। स्पिरिचुअल भी मुझे इस टाइम पीरियड पे होते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनके दिल की आवाज़ उनको क्या कह रही है, उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, वो उसी के बेसिस पे चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन जो भी वो करेंगे बड़ी क्लियर भाषा में आपसे बात करेंगे, स्पष्ट भाषा में आपसे बात करेंगे। वो पहले थोड़ा-सा अपने बारे में पहले सोचेंगे कि उनके लिए क्या सही है, वो क्या कर सकते हैं और बड़ा क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन उनका रहेगा। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं और वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं मार्च के महीने में कि उनको क्या अच्छा लग रहा है और वो क्या चाहते हैं, वो उसके ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं टॉरस होगा क्या फाइनली आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में मार्च के महीने में होगा क्या? चीज़ें कैसी रहेंगी? टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का टाइम कैसा जाएगा? वो देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का टाइम कैसा जाएगा? इनोसेंस, कॉन्टेम्पलेशन, फॉलिंग इन लव। ओके, तो देखिए यहाँ पे टॉरस जो आपके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं, आउटकम जो होता है इकट्ठा ही होता है दोनों का। ये इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलता है कि स्टार्टिंग में मार्च का जो स्टार्टिंग का हिस्सा एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई दिख रही हैं। उन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आप लोगों में रहती हुई मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलता है कि पहले 10 दिन, 1 से 10 मार्च के आसपास चीज़ें बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं, रुक-रुक के चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना, किसी दिन बात हुई, किसी दिन नहीं हुई, किसी दिन अच्छे से बात हो गई, किसी दिन बहुत अच्छे से बात नहीं हुई और उतनी स्पीड नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए और कुछ चीज़ों को आप मुझे किस्मत के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो, गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो एंड इनोसेंस का कार्ड बोलता है
कि चीज़ों को लेकर इनोसेंट आप हो रहे हैं। इनोसेंट का मतलब कि चीज़ों को सादगी से डील कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में, सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है वृषभ राशि कि किसी की इनोसेंस के कारण, किसी की सादगी के कारण, किसी की मतलब जैसे होता है ना कि ज़्यादा इंसान चालाक नहीं होता, ना चालाकी ना होने के कारण इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। मतलब ऐसे लग रहा है आप दोनों या किसी एक इंसान को कि थोड़ा-सा चालाक होना चाहिए, थोड़ा-सा क्लेवर होना चाहिए। ये भी चीज़ें हैं, बट आप लोग कहीं न कहीं सिंप्लिसिटी के साथ सादगी से चीज़ों को डील कर रहे हो, क्योंकि आप लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब नहीं करना चाहते हो। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि मार्च का जो मिड का हिस्सा है, यहाँ पे कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है टॉरस, आपको या फिर आपके पार्टनर को। तो कहीं न कहीं वो डिसीज़न चॉइस अब मुझे लग रहा है कि आप लोग एक फ़ैसला ले रहे हो कि अब कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, टू माइंड्स में हो रहे थे, हाँ-ना में फँसे हुए थे, डिसीज़न या चॉइस नहीं ले पा रहे थे टॉरस, आप या फिर आपके पार्टनर, तो कोई एक फ़ैसला आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो। अब वो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में रहने का, ना रहने का, पार्टनर से बात करने का, ना बात करने का, ट्रैवल करने का या ना करने का, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या तो वृषभ राशि आप नहीं फैसला ले रहे थे, आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, आप कुछ चीज़ों को देखकर अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे, यानी कि अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को अवॉइड या इग्नोर कर रहे थे। तो अब एक एक दूसरे की बात सुनना चाहते हो, एक दूसरे से एक फैसला आप लेना चाहते हो, और वही चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कि डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा। मार्च के मिड में एक फैसला आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो। और देखिए फॉलिंग इन लव का कार्ड आया साथ में, तो ये कार्ड बोलते हैं कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आप दोनों महसूस करते हुए दिख रहे हो। और आप लोगों को लग रहा है कि भी जितना भी एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करें, दूर जाने की कोशिश करें, ना चाह के भी इसी इंसान से फिर से प्यार करने लग जाते हैं, ना चाह के इसी इंसान को फिर चाहने लग जाते हैं, तो वैसी सी चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। बट कंटेम्पलेशन एंड हाई हर्मिट के कार्ड दोनों सेम से कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक अकेलापन तो फ़ील कर रहे हो। देखिए मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो। एक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है एक स्पेस किसी लेवल पे एक-दूसरे से रख रहे हो। स्पेस का मतलब या तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, एक आइसोलेशन में अपने आप को रखा हुआ है आप दोनों ने या किसी एक इंसान ने, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के इनिशिएटिव्स, खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो मार्च के महीने में। किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे होता है ना दिमाग में बड़े सारे सवाल चल रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूँढ रहे हैं। जब हम अकेले बैठते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग कहीं न कहीं मुझे करते हुए दिख रहे हो। जैसे ना हो गहराई से चीज़ों को सोच रहे हो, गहराई से चीज़ों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। जैसे कोई चीज़ आपकी खो गई, उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? क्या करना चाहिए था? तो इस एक प्लानिंग सी चलती हुई दिख रही है। तो शॉर्ट में मैं बोलूँ मार्च के महीने में मेरे को बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। स्टार्टिंग का हिस्सा मुझे ये दिख रहा है कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहेंगी, किसी दिन बात हुई, किसी दिन नहीं हुई, लेकिन रुक-रुक के चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्पीड इस रिलेशनशिप में आती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन एक फ़ैसला आप लोग मुझे लेते हुए ज़रूर दिख रहे हो। अब वो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है टॉरस, आपका या आपके पार्टनर का। बट जो भी कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हो। एक कॉन्फिडेंस या तो उतना नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट उतना नहीं फ़ील कर रहे हो, उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रहे हो, थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हो, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हो। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हो, चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और एक अकेलापन भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो मार्च के महीने में। तो शॉर्ट में यही है कि उतना कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा। अगर कम्युनिकेशन कर भी रहे हो, बातचीत कर भी रहे हो, तो उसमें उतना अंदर से एक्साइटमेंट और जोश नहीं दिख रहा कि हाँ, अभी बहुत ज़्यादा रोज़-रोज़ बात हो रही है, वैसा नहीं फ़ील कर रहे हो। एक अकेलापन-सा थोड़ा-सा फ़ील करते हुए दिख रहे हो। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की मार्च के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।